वेलकम। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हम मिरर फॉर्मूला से करते आए हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या कहता है? कैलकुलेट द चेंजेस इन द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर इज 18 सेंटीमीटर और इसका इमेज का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। तो मिरर सुनते ही हमको मिरर बना देना है। पहले कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर बना दो। पहले यहाँ पर क्या होगा, जो इसका डिस्टेंस है, इमेज का जो हाइट होगा वो ऐसे नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। जब तक ये बोला ना जाए कि ये P और F के बीच में है, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बाहर है। कहीं पर भी लिखा है P और F के बीच में है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट है, ये सब तो नहीं बोला हुआ है। तो हमें क्या अज्यूम करना है, ये नीचे बनने वाला है। अगर नीचे बनेगा 6 सेंटीमीटर तो ये प्लस में आएगा या माइनस में? नीचे बनता है तो ये माइनस में आता है। तो V क्या हुआ यहाँ पर? -6 सेंटीमीटर। फिर हमको और क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? कुछ 18 सेंटीमीटर दूर में है, कुछ 18 सेंटीमीटर दूरी में है। और ये अगर लेफ्ट साइड में है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये भी -18 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ कुछ है? नहीं है। और फोकल लेंथ चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? हमको इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमको पूछा है इसका मैग्निफिकेशन। मतलब वो जो इमेज बन रहा है वो कितने हाइट का होगा, या फिर ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका हाइट कितना होगा। इमेज का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बड़ा होगा या फिर कितना छोटा होगा वो पूछ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर निकालेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है हमको, m इक्वल टू -v/u। m इक्वल टू -v/u। सो m इक्वल टू -v की जगह क्या आएगा? 6 बाय ये -18। तो आंसर क्या है? 1/3 माइनस ऑफ 1/3। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ऑब्जेक्ट है वो इससे 1/3 टाइम्स छोटा है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इससे 1/3 टाइम्स छोटा है या फिर बड़ा है। आए समझ में? और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं क्या है, इमेज अगर कितना है 6 सेंटीमीटर है और ये 18 में है, 18 में इसका डिस्टेंस है, तो इससे ये तो 3 गुना ही हो रहा है ना। ठीक है, सो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इमेज कितना बड़ा होगा या फिर इमेज कितना छोटा होगा? वो ऑब्जेक्ट से 1/3 टाइम्स छोटा है। ठीक है, ये समझना चीजों को, क्योंकि ये पूछा क्या है, क्या चेंजेस हुआ है इमेज के साइज में। तो इमेज के साइज में क्या चेंजेस हुआ है? ये ऑब्जेक्ट से 3 गुना कम है, 1/3 टाइम्स कम है। ठीक है, ओके। और हम ये भी देखते हैं कि अगर ये बियॉन्ड सी में बन रहा है और ये कहाँ पर बन रहा है, ये अगर इसी बीच में बन रहा है तो ये हमेशा छोटा आता है, डिमिनिश्ड आता है। तो यहाँ पर भी डिमिनिश्ड है। ये अगर इधर का ही बनता तो अलग बात, तो ये बड़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आज हम देखेंगे ये। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक इज 6 मीटर। इसका मतलब क्या है? हम सबको पता है ऑटोमोबाइल्स में कौन सा या फिर ट्रक कार, इसमें कौन सा यूज होता है? कन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि साइड में से या फिर पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है वो देखने के लिए। ठीक है, तो जो रियर व्यू मिरर है जो या फिर जो कॉन्वेक्स मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें जो पीछे से कार आ रहा है, जो पीछे से कार आ रहा है वो कितने दूरी में है? वो कार 8 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से वो 8 मीटर दूरी में है। तो ये पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगा उस मिरर में, वो मिरर में जो इमेज बनेगा वो इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगा मिरर में, मतलब उसका जो छवि आएगा, ठीक है, जो शैडो आएगा वो कितने दूरी में बनेगा, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या क्या है देखिए। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और मैंने बोला था जब भी न्यूमेरिकल करेंगे मिरर आते ही आपको मिरर बना देना है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आ गया, दिमाग में डाल दो अभी क्या है वो, कहां पर उसका मतलब इमेज बनने वाला है? राइट साइड में बनने वाला है। ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? वो भी राइट साइड में होगा। क्यों राइट साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? क्योंकि इसको अगर मैं इसे गोल कर दूं तो रेडियस ऑब्वियसली इधर आने वाला है, इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सपोज ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 6 मीटर है, और ऑब्वियसली प्लस में आने वाला है। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि राइट साइड में है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है? 6 मीटर है। फिर क्या दिया है इसने?
एक ये ट्रक में लगा हुआ है, ये मिरर कहाँ पर लगा हुआ है, ट्रक में। इमेजिन करो कि आप मिरर को जूम करके देख रहे हो, ठीक है, ट्रक में लगा हुआ है, और इसके पीछे 8 मीटर की दूरी पर एक कार आ रहा है। 8 मीटर की दूरी पर एक क्या आ रहा है, एक कार आ रहा है, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस में है, 8 मीटर में है। एंड ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा इसका, -8 होगा। तो यू कितना है, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, v निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसमें फोकल लेंथ दिया ही नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, r मुझे दिया हुआ है, ठीक है। कैसे निकाल पाएंगे हम, हमको पता है r = 2f, सो f = क्या होगा, r/2, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो एक फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो f = क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 6, तो 6/2, तो फोकल लेंथ 3, और फोकल लेंथ भी प्लस में ही आएगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में है। सो वी हैव फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो v निकालना तो अभी आसान से काम है। कैसे, हमको पता है फ्रॉम द मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v, तो मैं क्या करूंगा अभी, 1/v = 1/f - 1/u लिख लूंगा अभी से, ठीक है। सो 1/v = कितना आने वाला है, 1/v, v में कितना है, सॉरी 1/f, f में कितना है 3, सो 1/3, एंड प्लस में 1/u, या माइनस में 1/u, u पहले से यहाँ पर माइनस में, तो इधर में प्लस देने वाला हूँ, 1/8, ठीक है। क्या आएगा अभी, ये तो आना है 24, सो इधर आएगा 8, और इधर क्या आएगा 3, सो 11/24। लेकिन क्या हमें 1/v चाहिए या सिर्फ v चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ v, ठीक है। कौन ला, हाँ अभी देखिए, इधर क्या होगा, हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए v, तो इसको उल्टा देना है। क्या आएगा, 24/11, एंड दिस इज योर इमेज डिस्टेंस। और ये प्लस में आ रहा है, और इसका मतलब क्या है, अगर प्लस में आ रहा है ये इधर बनेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बनना भी है, क्यों बनना है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड में ही इमेज बनता है, लेफ्ट साइड में कोई इमेज नहीं बनता, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर पूछ लिया तो बता देना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको इधर से ही पता लग जाना चाहिए कि ये प्लस में आने वाला है। अगर आंसर वहां पर माइनस में आएगा तो पता लग जाएगा कि आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पर कोई छेड़खानी हुई होगी तब जाके वो गलत आएगा। लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से किए हो, और अगर कंसेप्ट आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर में राइट साइड में ही इमेज बनना है, और राइट साइड में इमेज बनेगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि वो प्लस में आने वाला है, और उधर प्लस में ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में स्विच करेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हुई है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखो, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, if the object distance is 11 centimeter, if the object distance is 11 centimeter and its focal length is 11 centimeter, दोनों एक ही है। मतलब दोनों मतलब क्या, दोनों एक ही है। ये जो न्यूमेरिकल का मतलब नंबर जो है ये इक्वल है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ वो अलग है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 11 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है, वो भी 11 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो गिवन लिख दो पहले, गिवन में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u = कितना है, कॉन्केव मिरर है तो -11, ठीक है। और ये कौन सा है, अच्छा मिरर बना लो पहले। फोकल लेंथ कितना बोल रहा है ये, -11 सेंटीमीटर, इसको 11 सेंटीमीटर इधर लिख लो, ठीक है। फिर बोल क्या रहा है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी 11 सेंटीमीटर में, वो भी 11 सेंटीमीटर में। थोड़ा सा दिमाग लगा, दिमाग क्या लगाना है, क्या फोकस में इमेज है तो इन्फिनिटी में बनना है, फोकस में ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनना है, इन्फिनिटी में इमेज बनना है। तो इधर से ही आंसर आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपको न्यूमेरिकल करना है, तो इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल में इन्फिनिटी आता है या नहीं, कैसे आता है वो भी आपको समझ में आएगा। मैं एक ही तरह का न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ताकि इनमें से कोई इस टाइप का आए तो आप कर सके, ठीक है।
तो देखो ये फोकस में है तो इन्फिनिटी में आना चाहिए, आंसर पहले से दिमाग में आ गया। अभी करेंगे कैसे देखिए। तो फोकल लेंथ कितना आएगा, ये भी माइनस में 11 क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड में है, तो v निकालना है। v कैसे निकलेगा, मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/u प्लस 1/v एक ही है। सो 1/v इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इक्वल टू क्या लिखूंगा अभी, 1 माइनस ऑफ 11 प्लस 1/11। क्या ये कट जा रहा है, कट गया। इसका मतलब क्या है, 1/v कितना आया, 0 आया, और v भी कितना आया, 0। और 0 कब होता है ये, जब ये इन्फिनिटी में बनता है। कहाँ बनता है, इन्फिनिटी में। जब इसका इमेज बनता है तब जाके इमेज डिस्टेंस क्या आता है, 0 आता है। तो इधर से हमको पता लग गया क्या, इधर से पता लग गया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में हो तो कहां पर बनने वाला है, ये इन्फिनिटी में बनने वाला है, ठीक है।